हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरडा के बारे में। 204 रुपए का ये शेयर है, 5% का अपर सर्किट लगाया जरूर है। एक महीने में देखो तो लगातार भागा है, पैसा एक महीने में डबल करा है। और देखा जाए तो इसका आईपीओ प्राइस 32 रुपए का था। नवंबर में इसका आईपीओ आया था, हम सबको पता हो तो। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 32 रुपए से 50 रुपए के ऊपर ये खुला था। इंट्राडे में उसी दिन ये 60 रुपए पर क्लोज हुआ था। फिर 4-5 दिन उसी रेंज के आसपास रहा, 65 के आसपास रहा। ऐसी रफ्तार पकड़ी, पैसा डबल किया, 120 पे गया। ये थोड़ी सी गिरावट दिखाई, डबल डिजिट में आया, कुछ टाइम बिताया, वापस ऐसा भागा, पैसा वहां से भी डबल कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा कि भाई साहब फिर से ऐसे करेक्शन जो 120 रुपए से 97 रुपीज के जो लेवल्स देखने को मिले थे, वो दोबारा से भी आपको उतना करेक्शन देखने को मिलेगा। तकरीबन 20% का करेक्शन देखने को मिलेगा, फिर भागने की तैयारी करेगा। अब ये करेक्शन कब आएगा ये कोई नहीं जानता। शायद हो सकता है कि कल से ही देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 3-4 दिन बाद देखने को मिल जाए, लेकिन ये होगा जरूर। क्योंकि अगर आप देखोगे तो सेम चीज आईआरएफसी के साथ भी हुई है। आईआरएफसी भाई साहब बेहतरीन भागा, 100 रुपए से 172 पे गया, 175 पे गया था। कुछ दिनों से गिर रहा है, आज भी 5% का डिक्लाइन दिखाया इसने। आरवीएनएल के साथ भी यही हुआ है। अगर आप देखो तो 317 पे गया था ये इंट्राडे में, वहां से ये गिरकर अभी कहां पर आ गया, वापस गिर रहा है। आज सेम चीज एनएचपीसी के साथ हुई। आज मॉर्निंग में 12% की तेजी थी, यहां पर एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सिर्फ 3.5% की तेजी रह गई। सेम चीज एसजेवीएन के साथ भी हुई। आज ये भाई साहब कहां पर था पता है, 17-18% की तेजी थी आज यहां पर, लेकिन एंड ऑफ द डे 4.5% की तेजी यहां पर रह गई। तो ये होता है यहां पर और ये होगा। काफी लोग कमेंट में भी कह रहे कि यार एनएचपीसी में तो इतनी गिरावट आ गई, 112 रुपए की बाइंग, अब मैं क्या करूं। तो पहली चीज मैंने आज ही सुबह ही वीडियो बनाकर कहा था कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे करेक्शन आपने आईआरएफसी में देखे, आरवीएनएल में देखे, वैसे ही करेक्शन आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक खराब नहीं लगता है मुझे इन कंपनियों का, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको 15-20% के डिक्लाइन के लिए तैयार रहना पड़ेगा यहां पर। और इरडा को लेकर ये चीज दोबारा होगी जो आज आप आईआरएफसी में देख रहे हो, आरवीएनएल में देख रहे हो, एनएचपीसी में और एसजेवी ने आज जो आपने इंट्राडे में देखा, वैसा इरडा में भी बहुत जल्दी होते हुए आपको नजर आने वाला है। तो एटलीस्ट हाई लेवल पर हाई पैसा लगाने से पहले 2 बार सोच जरूर लीजिएगा। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में डिटेल में। इरडा में अगर आप देखो तो वॉल्यूम का तो गेम चल ही रहा है। तकरीबन आज यहां पर 2 करोड़ 80 लाख के आसपास के शेयर्स यहां पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड हो ही रहे हैं। इतना ही देखो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब आप किसी भी XYZ लेवल पे बाय करो, और वो भी बड़ी क्वांटिटी में। यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। नंबर्स इनके अच्छे हैं, शानदार रिजल्ट्स आए। आप देखिए रेवेन्यू वाइज लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो लगातार हमें यहां पर ग्रोथ ही देखने को मिल भी रहा है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है यहां पर कि प्रॉफिट वाइज भी ग्रोथ तो है, इसका बढ़ रहा है, इवन काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आप क्वार्टरली भी देखोगे तो अभी लास्ट क्वार्टर के भी नंबर बहुत अच्छा है, कोई खराब नंबर नहीं थे। वैल्यूएशन के हिसाब से देखो, उससे पहले आप कंपनी के बिजनेस को एक बार देखने की कोशिश करो। लोन पोर्टफोलियो अगर आप इसका देखोगे तो पता चला कि भाई साहब अच्छा लोन पोर्टफोलियो है। सोलार में तकरीबन 30% का इन्होंने लोन डिसबर्समेंट किया हुआ है। विंड में तकरीबन 22-23% का है। स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12-13% के आसपास का लोन डिसबर्समेंट है यहाँ पर, बाकी में भी है यहाँ पर। तो धीरे धीरे कंपनी जो है वो लोन देने का काम करती है। किसको लोन देती है? जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है उन कंपनियों को। अब उनमें से कई सारे स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, कई सारी छोटी कंपनी एसएमई भी हो सकती है, कई बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर हो सकती है जिसको ये लोन देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक रिस्क इन्वॉल्व रहेगा और वो होगा एनपीए वाला रिस्क। क्योंकि देखो नई कंपनीज है, ठीक है, काफ़ी लोग एंट्री करेंगे और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे कि जो नहीं चुका पाएंगे, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये आईआरएफसी नहीं है कि जो रेलवे को लोन देती हो और भैया पैसा तो उनका आ ही जाएगा। यहाँ पर एनपीए का खतरा डेफिनेटली रहने वाला है और ये शॉर्ट टर्म के लिए इनको परेशान भी करने वाला है। तो यहाँ पर देखना ज़रूरी रहेंगे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और साथ में एनपीए का क्या सिनारियो है, क्योंकि आईपीओ से पहले इन्होंने काफ़ी सारा एनपीए सेटल भी करा था यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से तो अब ये सस्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा है। और आज की तेजी को भी काउंट कर लोगे तो शायद ये और महंगा आपको देखने को मिल रहा है। सेक्टर पी 20 का है, ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर निकल चुका है। इसके जो कंपिटिटर्स है, चाहे आप पीएफसी देखो चाहे आरईसी देखो, वो 10 के पी 11 के पी के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। इवन आईआरएफसी का भी 36 का पी हो चुका है। शायद आज की गिरावट के साथ शायद थोड़ा और भी कम हो जाएगी।
यहाँ पर अगर आप दिक्कत ये ही होगी आने वाले टाइम में कि भैया वैल्यूएशन जब महंगे होते हैं, जब बाजार में करेक्शन शुरू होगा तो उन कंपनी में गिरावट और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर मैं कह दूँ बुरी कंपनी नहीं है ये। आप नंबर्स देखोगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पर इसका पी बहुत हाई निकल चुका है, जो बाकी पीयर्स के मुकाबले मुझे महंगा लगता है, और यही वजह भी है कि एटलीस्ट 200 रुपये का लेवल मुझे महंगा लगता है। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से 220 भी चला जाए, लेकिन ये बाइंग लेवल नहीं है मेरे हिसाब से। आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखोगे तो जो प्रमोटर है उनकी 75% की होल्डिंग, और अभी भी नया शेयर होल्डिंग अपडेट नहीं आया है यहाँ पर पैटर्न का। जो आईपीओ का टाइम का था वही है, और मुझे एक्चुअली में इसका दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है, उसके बाद जनवरी का भी देखना है कि भाई साहब जब इतनी बड़ी तेज़ी आई 32 रुपये से लेकर जब 200 पे शेयर आ गया 3 महीने से भी कम टाइम में, तब कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, वो डेटा एक्चुअली यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अभी मुश्किल से 2 महीना हुआ है इसको आए हुए, और तब से लेकर अब तक भाई साहब इसने 32 से 200 का सफ़र तय कर दिया है। 8 गुना पैसा इसने आपको बनाकर दे दिया है, 7 गुना कह लो, ठीक है, 7 गुना पैसा इसने आपको बनाकर दे दिया है। 7x रिटर्न, बस 700% का रिटर्न इसने बनाकर दिया। अगर आप इसके आईपीओ प्राइस को कंसिडर करते हो तो 2-2.5 महीने के अंदर, तो ये बहुत बड़ा जंप है यहाँ पर। और अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंटरेस्टिंग होगा कि जिन लोगों ने, मतलब म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक एफआईएस की आपको अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिल रही है, क्या उन्होंने खरीदारी करी है या फिर बिकवाली करी है, वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओवरऑल अगर मैं इरडा को लेकर बात करूँ तो जिस लेवल पे बैठा है थोड़ा सा महंगा तो है ये। यहाँ से खरीदने वाला जो कहते हैं ना कि मन बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है यहाँ पर। और अगर आप देखोगे, देखो मैं मानता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी, ये डेफिनेटली और ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए, जो रुक नहीं रहा है। आप IRFC को देख लो, आप RVNL को देख लो, बहुत अच्छी रफ्तार इसने भी पकड़ी थी। अब गिरावट का दौर चल रहा है यहाँ पर, दोनों में ही गिरावट का दौर चल रहा है। तो सेम चीज़ मैं इससे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इरडा से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और आज मॉर्निंग में ही मैंने NHPC के ऊपर भी वीडियो बनाया था, जहाँ पर मैंने कहा था कि जिस लेवल पे ये बैठा हुआ है वहाँ से थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। और अगर आप बाई भी करो तो आपको जो नज़रिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट आप रेलवे के शेयर्स में देख रहे हो, शायद आपको NHPC SGVN में भी देखने को मिल सकता है। हालांकि फिर भी तेज़ी है, लेकिन अगर आप देखोगे भाई साहब इंट्राडे में तो एक बड़ी डिक्लाइन से गुजरा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आज शायद NHPC में 112 पे खरीदा होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिसने यहाँ पे 165 170 पे खरीदा होगा, काफ़ी लोग होंगे ऐसे, और आज वो थोड़े से पैनिक मोड में आ भी गए होंगे। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा इरडा को लेकर के जिस लेवल पे बैठा है ये खरीदारी वाला लेवल नहीं है। थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनने चाहिए, थोड़ा बहुत महंगा मुझे लगता है ये, और यही वजह है कि मैं अभी इसको अवॉइड करना पसंद करूँगा। और बाकी मर्जी आपकी है, यहाँ पर फैसला आप ही का होना चाहिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है। ये मेरा ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई है, जो सरकारी कंपनी भाई साहब बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे में, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।